और दोस्तों देखिए यूपीएसआई की कुछ भर्ती आई है, कुछ एएसआई की आई है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है भर्ती और कैसे करना है अप्लाई आपको। तो देख लीजिए क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय और एएसआई की आपका लिपिक की है और सहायक पुलिस उपनिरीक्षक लेखा में 2023 की भर्ती है। उसके लिए जो ये एडवर्टीजमेंट है कितना है आप पद ये सारे देख लीजिए आप लोग। लेवल 6 का आप जानते हैं यूपीएसआई है, तो आपको ये है 4200 ग्रेड पे 268 सीटें हैं, 449 सीटें आपकी एएसआई की हैं और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा जो होगा आपका 204, टोटल 921 पोस्ट है। तो ये इस जो गोपन वाले में होता है आप जानते हैं ही हैं, उसमें हर बार भर्ती आती है। हर बार का मतलब हर साल नहीं, जनरली आती रहती है। अब इससे एक चीज़ क्लियर है कि जो यूपीएसआई की जो नॉर्मल भर्ती होती है ना, वो भी आएगी और उसमें आप सब पद भी कुछ पता है। थोड़ा आप समझ रहे हैं कि कई बार अब चीज़ें बदल चुकी हैं, तो समय आने पे ही उसको डिस्क्लोज़ किया जाएगा। लेकिन ये एक चीज़ क्लियर है कि यूपीएसआई की भर्ती भी आपको आने वाले टाइम में जल्द ही मिलेगी। इससे रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, उसको ज़रा देख लेते हैं। तो ये सीटों का विवरण है, आप ये सब देख सकते हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिए। 7 तारीख से ये फॉर्म शुरू होगा, 28 तारीख तक चलेगा और 30 तारीख तक आप इसका जो फ़ी है वो जमा कर सकते हैं। इंडिया का नागरिक हो, ये सारी चीज़ें तिब्बत वाले में आप सबको पहले ही पता है। एलिजिबिलिटी यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूपी पुलिस एसआई की भरना चाहते हैं तो देखिए क्या है। स्नातक आपके पास होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए यूनिकोड में, ठीक है। और 30 शब्द आप अंग्रेजी से होना चाहिए और शॉर्ट हैंड 80 शब्द का होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने ये कहा है कि ओ लेवल या ओ लेवल इक्विवेलेंट आपके पास पेपर होना चाहिए। मतलब ओ लेवल आपको जो कंप्यूटर की डिग्री होती है, ट्रिपल सी नहीं चलेगा, ओ लेवल चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसआई का। एएसआई में भी आप चाहें तो देख सकते हैं, इसमें वही चीज़ है, बस आपको ओ लेवल नहीं, ओ लेवल मांगा गया है, आपको वो नहीं मांगा गया है शॉर्ट हैंड, ठीक है। टाइपिंग इसमें भी वही है, हिंदी में 25, इंग्लिश में 30 और ओ लेवल इसमें भी वही चीज़ें मांगी गई हैं। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। एज सेम टू सेम वही है कि 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक हो, ये जनरल के लिए है। बाकी जो छूट मिलती है ओबीसी एससी एसटी वो उनको एज इट इज़ मिलती रहेगी। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये भर्ती प्रक्रिया वही है, ऑनलाइन वो एक एग्ज़ाम होगा, 400 नंबरों का होगा, 100 क्वेश्चन ही आएंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये लोग देख लीजिए। डिटेल एडवर्टीजमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। 35% नॉर्मलाइज और कुल 40 अंक आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतना मिनिमम आपको लाना ही लाना पड़ेगा। बाकी आप एक बार आप फिजिकल देख सकते हैं कि फिजिक्स कैसी होनी चाहिए, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ऊंचाई आप देख लीजिए 163 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। बाकी जो छूट मिलती है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म है, ठीक है। और महिलाओं के लिए अलग से ही होता है, तो इसको आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता आपको कि देखिए जो स्पेशल यूपीएसआई एएसआई की भर्ती आती है वो आ गई है। नॉर्मल भर्ती भी आपको जल्दी मिलेगी, तैयारी बना के रखिए। और हो सकता है कि फ्यूचर में अब इस वाले में लागू करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता, फ्यूचर में हो सकता है आपको एसआई बनना हो तो वो लेवल की डिग्री आपको लगे। तो अगर आप कर सकते हैं तो उसको ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।